गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ट्राई टू विजिट स्कूल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज का टॉपिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इस तरह की शब्दावली से आप समझ रहे होंगे कि यार इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है भाई, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा एक देश से दूसरे देश में किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना। जैसे मतलब किसी दूसरे देश का व्यापारी हमारे देश में बिजनेस करने की सोचता है और वो यहाँ पर अपना पैसा लगाता है। वो हमारे देश में किसी कंपनी में जाके बोलता है, जी भाई साहब पैसे लगा लूँ क्या, इन्वेस्ट कर लूँ? तो भाई वो कंपनी वाले बोलते हैं कि हाँ भाई लगा लो भाई, थोड़ा जो कुछ हमको प्रॉफिट मिलेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा तुम भी ले लेना भाई साहब, क्या है। इस तरह से दोस्तों वो फिर हमारे देश की कंपनी का मेंबर हो जाता है, और जैसे ही वो मेंबर हो जाता है भाई पैसा लगाएगा तो अपने आप भाई थोड़ा बहुत मालिकाना हिस्सा तो उसके ऊपर आएगा ही आएगा। फिर उसमें कुछ पावर्स भी आ जाएंगी उस आदमी के अंदर, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, तकनीकी सलाहकार। तो इस तरह से कई आधिकारिक चीज़ें उसके अधिकार में आ जाती हैं। तो यही है विदेशी निवेश, मतलब विदेश से पैसा आना। कोई व्यक्ति विदेश से खर्चा कर रहा है भी हमारे देश में, बस यही है। और हमारे देश से भी बाहरी देशों में खर्चा किया जाता है, कंपनियों में पैसा लगाते हैं लोग, तो इस पैसे को कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जो आंकड़े हैं प्रतिवर्ष अंकटाड के द्वारा जारी किए जाते हैं। अंकटाड है क्या? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। और अंकटाड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी 30 दिसंबर 1964 को, और एक खूबसूरत शहर स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया। इस संस्था का काम था कि जो विश्व के देश हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए देश हैं, उनके बीच व्यापार को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। और दोस्तों, अंकटाड के द्वारा ही जारी करती है कि देश में कितना एफडीआई आया, देश से कितना बाहर एफडीआई गया। तो इसके आंकड़े जो है अंकटाड जारी करती है, और उस एक रिपोर्ट के जरिए जारी करती है, और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, यही है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट के आधार पर एफडीआई के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। 2022 में जारी की गई वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 32वीं रिपोर्ट थी दोस्तों, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में कुल एफडीआई प्राप्त करने वाले अथवा कुल इनफ्लो 1583 अरब डॉलर, यानी कि 1.58 ट्रिलियन डॉलर। ये कितना होता है मैं समझ देता हूँ। 1 ट्रिलियन डॉलर बराबर होता है 10 पावर 12, यानी 1 के पीछे 12 शून्य, या हम कह सकते हैं 1 लाख करोड़, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1,58,000 करोड़। विकसित देशों ने 2021 में 746 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया। ये तो टोटल एफडीआई है। 1583 जो है ना, ये टोटल एफडीआई है जो पूरे विश्व ने प्राप्त किया 2021 में, जो रिपोर्ट कहती है। ठीक है, अब 2021 में विकसित देशों ने कितना प्राप्त किया? तो विकसित देशों ने प्राप्त किया 746 अरब डॉलर। और विकासशील देशों ने कितना प्राप्त किया? तो विकासशील देशों ने प्राप्त किया 837 अरब डॉलर एफडीआई प्राप्त किया, आया मतलब उनके देश में। और एक चीज़ और है कि विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला देश है अमेरिका, यूएसए, और दूसरे नंबर है चीन, और तीसरे नंबर पर हांगकांग है। अमेरिका नंबर 1 पे है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में, चाइना दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है हांगकांग। भारत का एफडीआई प्राप्त करने में विश्व में 7वां स्थान है। जी हाँ, भारत का 7वां स्थान है एफडीआई प्राप्त करने में, और लगभग 45 अरब डॉलर प्राप्त किया है 2021 में मैं बात कर रहा हूँ। विश्व में सबसे ज़्यादा एफडीआई देने वाला या एफडीआई आउटफ्लो वाला देश भी जो है दोस्तों, बताऊँ कौन सा है? अमेरिका ही है। इसके बाद जर्मनी आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है, बताऊँ क्या? और तीसरा स्थान जापान का है एफडीआई आउटफ्लो में, यानी कि बाहरी देशों में सबसे ज़्यादा निवेश अमेरिका, जर्मनी और जापान के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आता है, और लगभग 27% एफडीआई जो है सिंगापुर से। उसके बाद एफडीआई जो है वो अमेरिका से आता है 17.94%। और सबसे ज़्यादा एफडीआई लोग भाई खर्चा करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कोई हार्डवेयर कंप्यूटर के क्षेत्र में करता है, ऊर्जा के क्षेत्र में करता है, कोई सेवा के क्षेत्र में करता है, कोई
ऑटोमोबाइल सेक्टर में करता है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई अगर भारत में आता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में लगभग 24.60% एफडीआई आता है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई कर्नाटक राज्य प्राप्त करता है, लगभग 37.55%। और महाराष्ट्र जो है एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत में दूसरा स्थान वो प्राप्त करता है 26.26%। दोस्तों भारत में 2021 में 45 अरब डॉलर का निवेश आया, जबकि 2020 में 64 अरब डॉलर का निवेश आया 2020 में। इस समय भारत का स्थान 7वां है एफडीआई प्राप्त करने में, जबकि उस समय 2020 में एफडीआई प्राप्त करने में 8वां स्थान था जी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।